इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूर्णिया की बेटियों ने जमकर परचम लहराया है और जो पूर्णिया के लिए काफ़ी खुशी की बात है। और आज हम मौजूद हैं पूर्णिया की चित्रवानी रोड में। उमेश प्रसाद यादव की पुत्री स्तुति कुमारी ने सफलता हासिल की है, जिससे परिवार काफ़ी खुश हैं और वो भी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाह रहे हैं कि कितना मेहनत करना पड़ा इनको और इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा। सबसे पहले अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने मेहनत किया और ये एक एग्ज़ाम है जिसमें 3 लेयर्स होता है, प्रीटी, मेंस और इंटरव्यू। और तीनों लेयर को क्रॉस करने के बाद यू गेट अ रैंक एंड देन यू गेट अ पोस्ट। अच्छा, ये बताइए कि जो पहले से आप तैयारी कर रही थी तो आपको लग रहा था कि नहीं इस बार हमारा तो निकल ही जाना है, जी ऐसा लग रहा था? मेंस एग्ज़ाम अच्छे होने के बाद मुझे लग रहा था कि मेरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब इंटरव्यू वगैरह हुआ हाँ जी, इंटरव्यू भी मेरा अच्छा गया था। बेसिकली मेंस एग्ज़ाम अगर अच्छा जाए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। इंटरव्यू भी अच्छा गया था मेरा। अच्छा, ये आप पहली बार ही प्रयास की थी या फिर? जी नहीं, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था बीपीएससी जी। इससे पहले इससे पहले और 2 मैंने दिया था, 62nd वाला और 63rd वाला। तो इस बार आपने सफलता हासिल कर ली जी। है, तो क्या अब आपका यही गोल था, फिर इससे आगे भी आप कुछ सोच कर रखी है? फ़िलहाल तो अभी यही है, फिर आगे का शायद यूपीएससी में दूँ अगर प्रिपरेशन अच्छा हुआ तो। तो क्या लग रहा है कि आपकी जो तैयारी है उस यूपीएससी लेवल का भी नहीं हो पाया है? मैंने जीएस कवर कर लिया है, लेकिन जो सब्जेक्ट वाइज होता है वो अभी रिवीजन करना बचा हुआ है। लेकिन यूपीएससी का प्रीलिम्स का डेट एक्सटेंड हो गया है, तो मेरे पास टाइम है काफ़ी। जब जानकारी मिली पूरे परिवार के लोगों को, आप लोगों को जानकारी मिली कि इस तरह का रिजल्ट आया है, तो क्या रिएक्शन था परिवार के लोगों का? सब काफ़ी खुश थे और सब मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे थे। आपसे काफ़ी उम्मीद इन लोगों को थी कि आप ज़रूर निकाल लेंगी, कुछ न कुछ बेहतर ही करेंगी, क्योंकि आपके परिवार में जो जानकारी मुझे दी गई सारे लोग सेटल्ड हैं और कहीं अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। तो आप बची हुई थी, तो आपसे उम्मीद था और आपने भी निकाल लिया। तो अब जो जिम्मेदारी आपको मिलेगी उसको किस तरह से निभाएंगे आप? मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ऑनेस्टली अपने काम को करूँ और अच्छे से एक बिहार को एक बेटर बनाने की कोशिश करूँ। क्या लगता है बिहार को बेटर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है, क्या करना चाहिए लोगों को? और अगर आपको ये जिम्मेदारी, जिस तरह से आपने कहा कि जिम्मेदारी तो आपको मिल गई है, लेकिन अब आपके क्षेत्र का जो जिम्मेदारी है उसमें बिहार को बेहतर बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? आई थिंक सबसे पहले एक काम को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ऑनेस्टी। मैं अपने जॉब में ऑनेस्टी लाने की पूरी कोशिश करूँगी और जो भी हमें सिखाया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान मैं पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, आप क्या देखते हैं अभी बिहार कहाँ है? बिहार बहुत बेटर कर रहा है अभी देखा जाए तो पिछले हिसाब से। मैं बिहार को एक डेवलपिंग स्टेट बोल सकती हूँ और ये काफ़ी आगे जा रहा है अभी। लेकिन एक इधर रिजल्ट आया है, नीति आयोग ने दिया है कि बिहार सबसे विकास में फिसड्डी है और हम लोग मान रहे हैं कि विकास हो रहा है। तो फिर जब विकास हो रहा है तो फिर नीति आयोग ने इसको फिसड्डी क्यों कर दिया? आई थिंक विकास हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे और काम करने की ज़रूरत है, लेकिन विकास हो रहा है। कॉलेजेस खुल रहे हैं यहाँ पे, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजेस, एजुकेशन का लेवल अच्छा हो रहा है और गवर्नमेंट काफ़ी हद तक कोशिश कर रही है जो भी पॉवर्टी रिडन एरियाज़ हैं उनको बेहतर बनाने की। तो हम बोल सकते हैं कि वो डेवलप कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं कि एजुकेशन बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन बार बार ये शिकायत होती है कि जो सरकारी स्कूल है उसमें शिक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो है नहीं। अब आप सरकारी पोस्ट पे गई हैं, तो क्या कहेंगे कि सही में सरकारी स्कूलों में व्यवस्था जो होनी चाहिए वो बिल्कुल ठीक ठाक है? अब मैंने अभी तक वो देखा नहीं है, मैंने तो जो पढ़ा है उसके हिसाब से मैं बोलूँगी कि बिहार ने काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन है वो मैंने अभी तक नहीं देखा। नहीं, इसमें तो पढ़ने वाली कोई बात नहीं है। आप तो बिहार में रहती हैं, बिहार की बेटी हैं, पूर्णिया की बेटी हैं, आपके आसपास में सरकारी स्कूल से हैं, सरकारी पोस्ट में आपके घर के लोग हैं, आप भी जा रही हैं, तो फिर इसमें पढ़ने वाली बात क्या? आप तो महसूस भी कर रही हैं, देख भी रही हूँ। मेरे आसपास जो भी सरकारी स्कूल है उनका कंडीशन बहुत बेटर है पूर्णिया में जो भी है कंपेयर टू कुछ एरियाज़ हैं, स्टेट्स नहीं, कुछ एरियाज़ है बिहार में जहाँ पे
थोड़ा डेवलपमेंट ज़रूरी है। जो भी सरकारी स्कूल्स होते हैं, सरकारी टीचर्स होते हैं, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन पूर्णिया में अभी काफ़ी बेटर है। तो क्या जब इतना बेटर है तो आप लोगों से ये अपील करेंगे कि जो भी सारे लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएं? बिल्कुल मैं अपील करूँगी, जिनको जो पढ़ा सकते हैं वो बिल्कुल पढ़ाएं वहाँ पे। आपने भी पढ़ाई की है सरकारी स्कूल? मेरा तो प्राइवेट स्कूल से हुआ था। सरकारी में आपकी पढ़ाई नहीं? नहीं, तो सरकारी स्कूल के बारे में सिर्फ आपने सुना है? मैंने देखा भी है, मेरे आसपास भी स्कूल्स हैं, मैंने देखा है सारे स्कूल्स को। पढ़ाई अच्छी होती है सब जी। जगह? तो अगर आपको स्कूल को सुधारने की जिम्मेदारी दी जाए तब तो फिर आप उसमें कुछ नहीं करेंगे? आपके हिसाब से सब कुछ तो ठीक ठाक ही है? बहुत कुछ करूँगी, मेरा लेकिन है ऑडिट ऑफिसर, मेरा वो क्षेत्र नहीं है, लेकिन हाँ अगर मुझे दिया जाए तो मैं काफ़ी कुछ इम्प्रूव करूँगी। जो भी डेवलप्ड स्टेट्स भी होते हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट के हर स्कोप्स होते हैं, तो हमारा बिहार तो अभी डेवलपिंग में ही है, तो उनमें तो बहुत। एक इससे अलग सवाल हम पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जो सफलता हुई है इसका श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? आई थिंक मैंने पढ़ाई की है, मैंने मेहनत की है, अपने परिवार को भी देना चाहूँगी मैं। अपने परिवार को भी? वो मतलब क्या लग रहा है कि सबको देना चाहूँगी। मेरे परिवार बहुत सपोर्टिव थे, जितने साल मैंने प्रिपरेशन की है सब ने काफ़ी सपोर्ट किया है। और सेकेंडली ट्यूशन्स को भी देना चाहूँगी जिन्होंने गाइडेंस दिया है। और थर्डली मैंने जो मेहनत की है उस पर। आप अपनी मेहनत को देना चाहती हैं। मम्मी पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया होगा? जी, फैमिली ने पूरी सपोर्ट की। पूरी सपोर्ट किया आप लोगों को आपको पढ़ने में? जी, अभी कोई कमी महसूस नहीं होने दिया होगा? नहीं, तो कभी नहीं। जिम्मेदारी तो लगता है ना कि एक जिम्मेदारी जो उनकी थी उन्होंने निभाया, जी, तब आपको सफलता ये मिली जी, है। तो आने वाले समय में समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाएगी। जी, क्योंकि सरकारी पोस्ट में जो भी जाता है तो वो समाज के लिए काम करता है। तो ऑडिट क्षेत्र में आप हैं और ऑडिट एक ऐसा है जिसमें कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उस क्षेत्र में। तो मुझे कोई कैसे idea कैसे नहीं कैसे है इसके फेस बारे करेंगे? में। ऑडिट के बारे में मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? अभी नहीं है कुछ भी। तो फिर उस क्षेत्र में आप जा रही हैं तो बिल्कुल नहीं हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाऊँगी, लेकिन ट्रेनिंग होती है हमारी 3 महीने की, 6 महीने की, उसके दौरान हमें सब कुछ सिखाया जाता है। ये तो जानकारी होगी ऑडिट में क्या सब होता है? हाँ, जो भी अलॉटमेंट होती है मनी की, किस क्षेत्र में कितना गया, किस हिसाब से वो अलॉट हुआ, वो सही तरह से यूटिलाइज हुआ या नहीं, वो मुझे पता तो है। ऑडिट क्षेत्र में आप अपनी इच्छा से गई हैं फिर गवर्नमेंट ने उस तरह से? नहीं, वो पोस्ट तो हमें रैंक के हिसाब से मिलता है। वो आपको दे दिया गया? जी, और हमने जो प्रेफरेंस दी थी उसके हिसाब से भी रैंकिंग होती है। अगर आपकी इच्छा पे छोड़ दिया जाए तो आप किस पोस्ट को लेना ज़्यादा पसंद करती? मुझे जो पोस्ट दिया गया मैं खुश हूँ उससे। नहीं, अगर आपकी ये हमारा ये कहना है कि अगर आपकी इच्छा के मुताबिक आपको पोस्ट दिए जाने की बात होती तो आप कौन सा पोस्ट लेते? शायद मैं एडमिनिस्ट्रेशन लेती। उसमें क्या लग रहा है आपको? उसमें बिहार क्या खास? एडमिनिस्ट्रेशन से। एडमिनिस्ट्रेशन एज सच पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ज़िला का सब कुछ संभालना हो जाता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन। तो मन में आपकी इच्छा के सब पर हमको शासन करना है? नहीं, शासन का नहीं है, अपने ज़िला को बेहतर बनाने का है। तो जिला का बेहतर तो जिस पोस्ट पे आपको मिला है उससे भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल। तो उससे भी संतुष्ट है जी, आप? मैं संतुष्ट। अच्छा, आने वाले दिनों में आप क्या यूपीएससी का भी एग्ज़ाम और कुछ? हाँ, अक्टूबर में है वो एग्ज़ाम। अगर मेरा प्रिपरेशन सही से हुआ तो मैं दूंगी, अगर नहीं रहा तो फिर कोई बात नहीं। उसके लिए तो सही से प्रयास करेंगी तभी तो सही जी, होगा। सभी सही से प्रयास करेंगे तभी तो कुछ सही होगा। तो सही से प्रयास कर रही हैं आप? कर रही हूँ। तो हम लोग क्या उम्मीद करें कि अब आने वाले दिनों में एक बार फिर से इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा? हाँ, कर सकते हैं। कर सकते हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, शुक्रिया। अच्छा, क्या कहेंगे सर, आपके परिवार में सारे लोग सेटल्ड हैं, जो बच्चियां हैं, जो आपके लड़के लोग हैं, वो लोग भी हैं, अच्छे अच्छे जगह पे हैं और एक बड़ी उपलब्धि आई है, क्या कहेंगे इस मौके पे? हाँ, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और हम यही चाहेंगे कि ईमानदारी से और बिना पक्षपातपूर्ण ढंग से ही काम करे और अच्छा करे। यहीं पर देश सेवा हो जाता है। इन्हें कहेंगे देश सेवा के लिए निकल गई है, इतने काम करेगी ईमानदारी से और बिना मतलब पक्षपात से हट के, तो देश का सेवा यहीं पर हो जाएगा। देश का सेवा यहीं? हाँ, यहीं हो जाएगा और यही उम्मीद करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? आपने काफ़ी मेहनत की है, हमने कई मरतबा देखा है आपको इनको गाड़ी पे कोचिंग तक पहुंचाते हुए।
जो मेरा काम था उतना तो हमको करना था, बाकी तो स्टूडेंट अपना मेहनत से अपना जितना भी जुझार उस मेहनत को साकार रूप लाने में जो भी किया उसके साथ हम निभाने के लिए, बाकी पढ़ने से तो पढ़ने के लिए तो उन्हीं को पढ़ना पड़ता है, बाकी ऊपर वाले का कृपा है, कहिए कि भगवान का भी असीम कृपा है जो इसको वहाँ तक पहुँचाने में पहुँचने में संभव हो सका। चलिए, काफ़ी खुशी आपको महसूस हो रहा है? हाँ, बहुत खुश, बहुत खुश। आपकी मम्मी से थोड़ा हम जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? आपकी बच्ची ने काफ़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की। बहुत खुशी हुई। बहुत खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश। और चाहती हैं कि और इससे कुछ बेहतर करे? चाहते हैं बेहतर करने का, तो इसका इच्छा है अपना। कभी आप लोगों ने बेटी समझ करके कभी बैन वगैरह कुछ नहीं लगाया? नहीं, कभी नहीं। अगर वो समझते तो पढ़ाते ही नहीं आगे। अच्छी बात। समाज का जो मेंटलिटी है वो बदल रहा है। आप देख रहे हैं कि खासतौर से पूर्णिया में इस मरतबा जो भी रिजल्ट आया है ज़्यादातर बेटियों की है, और बेटियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है बेटों के मुकाबले। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह का अवसर देने की ज़रूरत है बेटियों को। अगर आप अवसर देते हैं सही मायने में, तो निश्चित रूप में जो परिणाम आया है वो कह रहा है लड़कों से लड़कियां कहीं आगे हैं। कोसियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।